हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 गणित का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है बहुपद। उसकी प्रश्नावली 2.2 लेके आया हूँ जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये हमारे द्विबहुपद दे रखे हैं, द्विघात बहुपद 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर पहला लिख लिया है, जो कि हमारे 6 पार्ट्स हैं, इसमें हमने 6 पार्ट्स लिख लिए हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि अगर एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके अगर दो शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हम मान लेते हैं तो वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है माइनस का b बटे a, यानी कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे शून्यांक और गुणांकों के बीच में पहला रिलेशन आ गया है। दूसरा संबंध क्या होगा हमारा, c बटे a, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद का जो है रिलेशन होता है, और यही सारे जो है चीज़ें हम इस 6 क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और b बराबर क्या आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके शून्यांक निकाल लेते हैं। शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्यांक हम कैसे निकालेंगे। शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मध्य पद होता है ना, उसको हम इस तरह से विभाजित करेंगे कि उनका जो अगर हम योग करेंगे तो हमारा -2x आ जाएगा, और अगर उनको हम गुणा करेंगे तो हमारा x² माइनस का 8x आ जाएगा, यानी कि माइनस का 8x² आ जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो ये घटा देंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो या तो ये इस तरह से आ गया योग करने पे। अब अगर इनको हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x से x की गुणा करेंगे तो x² जो कि हमारा -8x² आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 4 है, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 2 इनका जो गुणन है ना, गुणनफल, वो किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x प्लस 2 0 होगा, यानी कि या तो x बराबर हमारा 4 होगा या फिर x बराबर हमारा माइनस का 2 होगा। तो ये हमारे क्या आ गए, इसके शून्यांक आ गए, जहाँ पर हम इसको क्या लिख लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या आ जाएगा हमारा, 4 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका ये निकालें, गुणांकों के रिलेशन निकालें, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक हमारा क्या है, -2, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 बटे, और ये फार्मूले वाला x लिख देंगे, माइनस का 2 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 1, तो ये हमारा 1, और माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी कि ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शून्यांकों का जो योग है वो हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है,
और माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको इससे तो हम बता सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस योग निकाल लिया। अब हमने दूसरा हमारा क्या होता है, गुणनफल निकालना होता है। तो यानी अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारा क्या आया है, 4 आया है, बीटा क्या आया है, -2 आया है। तो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 4 गुणे -2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा -8। अब हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अचर पद हमारा क्या है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो अचर पद हमारा है -8। तो -8 लिख लेंगे हम यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा -8। तो यहाँ से यहाँ अगर हम रिलेशन देखें तो ये अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है हमने ये सत्यता की जांच कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यांकों का योग जो है वो इसके गुणांक के किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, पूरे का टर्म जो है वो माइनस का होगा, और उनका गुणनफल शून्यांकों का ये किसके बराबर हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से हम पहला पार्ट कर लेंगे। और अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए x दे रखा था जो चर पद था, यहाँ पे क्या दे रखा है, s दे रखा है, ये भी हमारा एक क्या है, चर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, a बराबर जो है हमारा 4 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने लिखा है x का गुणांक, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का b बटे a, इस तरह से भी निकाल लेते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद c है तो c बटे a, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट जो है वो हमारा इस तरह से ही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 जो दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे अल्फ़ा और बीटा, हम इसको यहाँ पे -7x है। ठीक है, तो -7x को हमें एक किस तरह से लिखना है कि जिसका योग जो है वो -7x आ जाए, और अगर उनको गुणा करें तो इसके और इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। यानी इसका और इसका गुणनफल क्या आएगा, -3 गुणे 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमने करना है। यहाँ पे क्या करना है कि इसको हमने इस तरह से लिखना है कि जिसका योग जो है वो -2x आ जाए, -4x आ जाए, और गुणनफल करेंगे तो ये 4s स्क्वायर आ जाए। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, चौथा पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, इसके हमें शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4u है, ठीक है, और यहाँ पे 8u है। तो यहाँ भी 4 हमें कॉमन मिल रहा है, u कॉमन मिल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 4u कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा u प्लस 4 दूनी 8, यानी कि 2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 तो हमारा 0 के बराबर हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, u प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे या तो u 0 होगा या तो u प्लस 2 0 होगा। तो u 0 होगा या फिर u प्लस 2 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, u बराबर -2। तो इसके शून्यांक क्या आ जाएंगे, 0 आएगा, दूसरा शून्यांक क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, अब अगर हम शून्यांकों का योग देखें तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा हम मान लेते हैं 0, अल्फ़ा 0 मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं -2। तो ये 0 - 2 विच इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, गुणनफल क्या आ जाएगा हमारा शून्यांकों का, तो ये हो जाएगा हमारा
0 गुणे माइनस का 2 बराबर 0 आ जाएगा। और चूंकि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हमें सत्यता की जांच करनी है, तो माइनस बी बटे ए निकाल लेते हैं, माइनस का बी बटे ए। बी क्या होता है हमारा, यानी यू का गुणांक हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है 8, और ए हमारा क्या है यू स्क्वायर का गुणांक, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि माइनस वाला फार्मूले वाला माइनस लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 2। तो ये हमारा -2 है, ये हमारा -2 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल तो हमारा दे रखा है, तो इसकी सत्यता की जांच के लिए क्या हम करेंगे, सी बटे ए निकाल लेंगे। सी हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे सी हमारा कौन सा पद होता है, अचर पद। अब जब यहाँ पर कोई अचर पद ना हो तो हम सी को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0 बटे ए, और 0 बटे ए हमारा क्या है 4, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए। दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो चौथा पार्ट हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या कहता है, टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इसको हम भी लिख लेते हैं। पांचवा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या दे रखा है हमारा 0, तो टी स्क्वायर 15 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का टर्म है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक तरफ हमारा क्या प्लस माइनस लग जाएगा, तो ये हमारा t बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15। इसके दो रूट आ जाएंगे, एक तो प्लस का अंडर रूट 15 आएगा और दूसरा माइनस का अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो हम अल्फ़ा मान लेते हैं अंडर रूट 15, बीटा मान लेते हैं माइनस का अंडर रूट 15। तो यहाँ पर गुणांकों का जो है योग क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 15, ये क्या हो जाएगा 0, और गुणनफल क्या आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट टर्म अचर पद क्या हो जाएगा हमारा -15, तो -15 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम माइनस बी बटे ए देख लेते हैं। ठीक है, तो बी तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, चूँकि बी हमारा क्या है, यहाँ पे टी का कोई गुणांक है नहीं। अगर किसी चीज़ का कोई गुणांक नहीं दे रखा है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस का 0 गुणे टी माइनस का 15 बराबर 0। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे b हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0 बटे a क्या हो जाएगा हमारा 1, तो यह आ जाएगा 0। और इसका अगर हम गुणनफल का देखें तो ये क्या होता है c बटे a, c बटे a अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, c हो जाएगा -15 और a हो जाएगा 1, तो यह -15 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा और ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी सत्यता की भी जांच हो गई। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, जिस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन होगा और उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी होगा और उसी तरह से छठा क्वेश्चन भी होगा। तो छठा क्वेश्चन भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे इसको -x को किस तरह से लिख लेंगे, -x को हमें लिखना है कि उनका योग जो है वो -x आ जाए, और जब हम उनका गुणा करें तो वो हमारा क्या आ जाए, 3x² माइनस का 4, यानी कि 4×3 माइनस का 12x²। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से टर्म लिखेंगे कि उनका जो है अगर उसमें हम योग करेंगे तो वो हमारा -x आ जाए और गुणा करेंगे तो ये हमारा -12x आ जाए। तो वो हमारा टर्म क्या होगा, हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x प्लस का 3x। 4×3 होता है ना, इसको अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 12x² आ जाएगा और अगर जोड़ेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो हमारा क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग का गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ये हमारी जो है संख्याएं दे रखी हैं, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब देखिए हमने जो है बहुपद जानते हैं, द्विघात बहुपद अगर हो तो ax² प्लस bx प्लस c, अगर कोई बहुपद इस तरह से हो तो उनका अगर शून्यांक अल्फ़ा प्लस बीटा हो, अल्फ़ा शून्यांक हो और बीटा हो, तो उनका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस का b बटे a, यानी x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के साथ, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है हमारा सी बटे ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे ये है कि माइनस बी बटे ए, अगर यहाँ पर ये जीरो के बराबर है, चूंकि शून्यांक निकालेंगे तो यानी जीरो के बराबर होना चाहिए। एक्स की वो वैल्यू होती है जिसके लिए ये जो बहुपद है ये जीरो हो जाए, वही हमारे क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन से, यानी ये पूरा बहुपद में हम ए से जो है भाग कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ पे ए है तो ये ए से भाग करेंगे, बी बटे ए हो जाएगा एक्स के साथ, प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो बटे ए, और जीरो बटे ए हमारा क्या हो जाएगा जीरो रहेगा। ये क्या बराबर किसके हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर ज़ीरो। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस, और फिर माइनस अंदर बी बटे ए, और ये एक्स प्लस सी बटे ए बराबर ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ये क्या किया है, माइनस माइनस अगर हम गुणा कर दें तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, इसको हमने इस तरह से लिख लिया है। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस को माइनस के बराबर लिख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस बी बटे ए है, यहाँ पे भी माइनस बी बटे ए है, यहाँ पे माइनस बी बटे ए किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम इसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस सी बटे ए किसके बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ज़ीरो। ये हमारी एक नई जो है द्विघात बहुपद आ गई। यहाँ पे क्या है द्विघात बहुपद के, अगर इस इक्वेशन जो है यानी ये बहुपद के अगर शून्यांक हमें मालूम हो, अल्फ़ा और बीटा मालूम हो, तो हम उनका जो है योग यहाँ पे रख देंगे और उनका गुणनफल यहाँ पे रख देंगे, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो है ये पहला पद ये क्या है हमारा, किसी बहुपद का शून्यांकों का योग है, और ये क्या है उनका गुणनफल है, और ये हमें दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें ये बहुपद मिल गया है। ठीक है, इस बहुपद में हम इनके सबके जो है मान रख देंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस योग क्या दे रखा है हमारा 1/4, तो यहाँ पे हम 1/4 रख देंगे, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणन जो है शून्यांकों का गुणनफल हमारा क्या दे रखा है -1, ये किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1 बराबर ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में यानी पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 गुणे 1/4x माइनस का 4 गुणे 1 बराबर ज़ीरो। ये तो हमारा 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये माइनस का x बचेगा, 4 गुणे 1 तो ये हमारा माइनस का 4 रहेगा बराबर ज़ीरो। तो पहली बहुपद तो हमारी तो ये आ गई। ठीक है, अब अगर हम दूसरा वाला देखें तो दूसरा हमारा क्या दे रखा है, इस शून्यांकों का योग √2 दे रखा है और ये 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को भी रख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या दे रखा है √2, तो यहाँ पे ये √2x प्लस यहाँ पर ये हमारा क्या दे रखा है 1/3, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे 1/3 बराबर ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं, पूरे बहुपद में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा 3 से 3, ये प्लस 1 बराबर ज़ीरो। ये दूसरा वाला हमारा बहुपद आ जाएगा। अब हम तीसरा वाला भी देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या दे रखा है 0, √5, तो यहाँ पे हम रख देते हैं सीधे। तो ये हमारा बहुपद क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग हमारा क्या है 0x प्लस, और हमारा बहुपद का जो गुणनफल है वो क्या है, शून्यांकों का गुणनफल क्या है √5, ये बराबर ज़ीरो हो जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, चूँकि 0 को x से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, √5 बराबर ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा तीसरा वाला आ जाएगा। अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारा क्या दे रखा है,
शून्यांकों का योग 1 दे रखा है और उनका गुणनफल भी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इसको हम सीधे इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी बहुपद। और तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा हमारा क्या दे रखा है, योग हमारा दे रखा है माइनस का 1/4 और ये हमारा गुणनफल दे रखा है 1/4। तो यहीं पे हम जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब हम पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस x बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। तो ये बहुपद हो गया हमारा पाँचवें के लिए। अब हमारा छठा भी देख लेते हैं। तो छठा हमारा क्या दे रखा है, 4,1। ठीक है, तो यहीं पे हम रख देंगे। तो इसमें अगर हम 4 और 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, एक्स प्लस का 1, ये वाला हमारा बहुपद आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।